हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक्स लेके आया हूँ कि किस तरीके से विदाउट बैकलिंकिंग हम रैंक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट की या नहीं। तो ये बड़ा अजीब सा सुनने में लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। बिना बैकलिंक्स के अगर हम बैकलिंक्स पे काम नहीं करेंगे तो क्या रैंक आ सकती है? तो दोस्तों आ सकती है और बिल्कुल आ सकती है। अगर आप थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली रैंक आ सकती है। तो दोस्तों मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो मैं टॉपिक्स के आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनना और इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। बिना इम्प्लीमेंट के तो मगर मैंने बताया तो वो तो कोई मतलब ये नहीं ज़रूरी है कि आएंगे। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तो वो चीज़ें आएगी नहीं। तो जो मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए और लगता है कि ये इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में उसे शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे रैंक करेंगे विदाउट बैकलिंकिंग्स। बहुत ही सिंपल बताऊंगा मैं आपको स्ट्रैटेजी। सिंपल स्ट्रैटेजी रखेंगे और बिल्कुल एक लेमैन की तरह जो एक इनिशियल बंदा भी अगर बैठे ना तो उसे भी लगे कि हाँ ये चीज़ें सही है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ये रैंक आएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही इम्प्लीमेंटेशंस कुछ हमने किए हैं और ये मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ। मैंने एक कीवर्ड लिखा है, व्हाई इंपॉर्टेंट इज कीवर्ड सर्च इंटेंट। ओके, और मैं जब देखता हूँ तो यहाँ टॉप क्लास के सारे आते हैं, योस्ट है, बैकलिंको है, HREF है और नीचे एक साइट आती है rockcontent.com। ओके, रॉक कंटेंट। अब ये चीज़ें आई तो ये कैसे आई? तो ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कैसे उन चीज़ों पे हमें वर्क करना है, क्या क्या चीज़ों को हमें कंसंट्रेट करना है उस वर्क के लिए। तो आप ध्यान से सुनना इनको। और इसमें ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैंने क्या यूज किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों? सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपके टाइटल, क्योंकि गूगल में वो चीज़ें दिखेगी तभी आप उसको क्लिक करोगे। जब तक आपको आपके लायक या आपके लिए वो चीज़ें टाइटल्स नहीं आते हैं तो आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या उसे आप क्लिक नहीं कर सकते। लगेगा यार ये ऐसे लिखा होगा, सारे लोग लिखते हैं। नहीं दोस्तों, कुछ ना कुछ तो वजह होती है जो कि रैंक करती है गूगल में। गूगल का एल्गोरिदम भी यही कहता है कि कोई इन्फॉर्मेशंस अगर आपके साइट में अपने तरीके से लिखा है या इस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो जो लोगों को समझ में आ रही है और अगर उस बंदे ने करीब एक क्लिक किया, फिर और कुछ सर्च किया, दूसरे क्लिक की या किसी और आईपी एड्रेस से या कोई और अनदर बंदा कहीं से भी इसको सर्च करता है तो गूगल के नॉलेज में ये आता है कि ये इतने जगह से जब सर्चेज होना स्टार्ट होते हैं तो गूगल को लगता है कि हम इसको रैंक कराना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ इसमें इंफॉर्मेशंस हैं। तो दैट्स द वे कि ये चीज़ें थोड़ी सी रिजल्ट्स में आ जाती है। तो अब मैं इसके पीछे की भी थोड़ी सी कहानी बताता हूँ कि क्या क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका टाइटल। जब तक आपका टाइटल अच्छा नहीं होगा, इंटेंशन उसके पीछे नहीं होंगे कि क्यों लिखा गया है, तब तक वो चीज़ रैंक करेगी नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको रखना है कि टाइटल आपका कैसा होना चाहिए। और ये ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली वर्क है। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली वर्क क्यों है? क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को समझ के नहीं लिखोगे, अगर मैंने कहा कि ये मेरे को टॉपिक्स मिल गया मैंने यूं ही लिख दिया तो वो तो रैंक करने से रहे, वो तो हमने एक फॉर्मेलिटी निभा के रख दिया है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखना है, आपका टाइटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो वो है सर्च इंटेंट। जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉपिक्स लिया हुआ है, सर्च इंटेंट, हाउ टू मीट द यूजर्स गाइड। क्यों जरूरी है सर्च इंटेंट? सही बात है दोस्तों, बिना सर्च इंटेंट के आप रैंक भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप इनको रैंक के सर्च इंटेंट को कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी प्रोडक्ट्स, किसी भी सर्विसेज के लिए रैंक कर पाएंगे। बिना उसके आप रैंक नहीं कर सकते। तो इसमें 4 तरह के सर्च इंटेंट होते हैं और ये दोस्तों मैंने वीडियो एक पहले भी रिलीज की है, उसको भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिससे आप उनको भी स्टडी कर सकते हो डिटेल्स में। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे। सर्च इंटेंट जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ द सर्च इंटेंट। वो होते हैं सबसे पहले नेविगेशनल। नेविगेशनल का मतलब क्या होता है? आप अमेजोन जानते हो, फ्लिपकार्ट जानते हो, पेटीएम जानते हो, वो ब्रांड बन चुके हैं तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग वैसे सर्चेज करते हैं ब्रांड से, तो दैट इज कॉल्ड द नेविगेशनल। ये होते हैं। कॉमर्शियल का पर्पस क्या होता है? कॉमर्शियल का पर्पस ये होता है कि सपोज करिए दोस्तों कि आपके अपने मोबाइल बाई करनी है, तो जब बाई करनी है आपको मोबाइल तो आप क्या लिखोगे? तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतनी कंपनी आ गई है मोबाइल्स की, मैं क्या लिखूं? तो दोस्तों मेरे माइंड में एक कीवर्ड आता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सैमसंग का मोबाइल लेता हूँ या मैं टॉप 10 मोबाइल
ब्रांड्स इन इंडिया आ गए। यहाँ पे मैंने 2020 की जगह 2023 के कर दी, तो ये आ गए, क्योंकि मुझे कौन से मोबाइल लेने हैं ये मुझे अभी पता नहीं है। जब तक मैं इसके रिव्यूज पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं मोबाइल नहीं ले सकता है। तो डैट इज कॉल्ड द कॉमर्शियल। ये आपके हो गए कॉमर्शियल कीवर्ड्स, राइट। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शनल। अब मेरे को पता चल गया है कि भाई मेरे को ना ये मोबाइल ओप्पो की लेनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे को लिखूंगा बाय ओप्पो मोबाइल, मैंने ये लिखा, ठीक है। और ये इसकी साइट आ गया, मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखूंगा, मेरे को जो अच्छा ब्रांड लगा, जो मैंने प्रीवियस में देखा था उसमें मुझे पसंद आ गई है ये सीरीज, जो भी सीरीज का नाम होगा वो भी आप टाइप कर सकते हैं। तो ये इंटेंशन होगी आपकी बाई के लिए, जिसको हम लोग ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कहते हैं, राइट। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया दोस्तों, हमने अभी तक डिस्कस कर लिए ट्रांजैक्शनल डिस्कस किए, नेविगेशनल किए, और क्या किया दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने इसमें किए हैं ट्रांजैक्शनल, इंफॉर्मेशनल क्या होते हैं। इंफॉर्मेशनल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे मेरे को आइडिया ही नहीं है कि यानी कि ये कीवर्ड रिसर्च होते क्या, मैंने लिख दिया व्हाट इज द कीवर्ड रिसर्च, व्हाट इज द कीवर्ड्स रिसर्च। तो जो इंफॉर्मेशंस यहाँ पे आएंगे, राइट, जो इंफॉर्मेशंस यहाँ पे आएंगे आप इसको पढ़ोगे, ये होते हैं इंफॉर्मेशनल। मतलब कि 4 तरह के जो चीज़ें हैं, अगर आप इसके इंटेंट को समझ जाते हो तो आपका एक रास्ता बन गया कि आपको करना क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक लगाने हैं, और जब लॉजिक लगाने हैं तो उसके पीछे का टाइटल क्या रखने हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो टाइटल चूज कैसे करना है अब मैं बताता हूँ। कोई भी आज की डेट में आप देखो दोस्तों, कोई भी AI टूल्स इतनी ज़्यादा आ गई है मार्केट के अंदर, ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, राइट। तो उसका आपको बेनिफिट्स मिलना ही मिलना है। जैसे मैंने एफ्रेज करके एक साइट है .io, तो मैंने यहाँ पे लिखा लिंक बिल्डिंग इंपॉर्टेंस, मेरे को ऐसी कीवर्ड्स आ गई, या मैं लिखता हूँ चलो जी मेरे को आज थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव कुछ मेंशन करना है, लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SEO टिप्स। बस मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, मेरे को SEO टिप्स चाहिए। मैं क्या लिखता हूँ, किस तरीके का टॉपिक जनरेट होती है, ये आप देखिए यहाँ पे क्रिएटिविटी कैसे आती है। अब देखो यहाँ पे 3 सिंपल स्टेप्स टू बूस्ट योर SEO, ये दीज आर द सजेशंस, राइट। अब आपको देखना है कि इसमें से आप क्या यूज कर सकते हो जो आपके सर्विसेज के अकॉर्डिंग बेस्ट हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 9 इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये भी अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं SEO टिप्स की इससे भी तो रिलेट करते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊंगा, जब आप लिखते हो ना तो उसमें एक रैंक लाने का एक तरीका है। जैसे मैंने लिखा 9 इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, तो मैं इसको क्या करूंगा कि कॉपी करूंगा, ओके। और मैंने इसको कहाँ पे जाके गया, इसको मैंने अपने इस पे लिखा, राइट, डेस्कटॉप पे। इसे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं चेंजेस करूँगा। जैसे मैं इसमें लगा देता हूँ अगर अपडेटेड 2023, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस साल के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अपडेट दिया है जिससे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज हो, और वो भी क्या इफेक्टिव वेज है, वो सिर्फ 9 इफेक्टिव वेज हम बता रहे हैं उसके बारे में। तो आप इस तरीके का टाइटल जब भी क्रिएट करोगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात आती है कि जब आप इस तरीके का टाइटल क्रिएट कर लेते हो तो आपको कंटेंट किस तरीके का चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों कि 9 इफेक्टिव वेज आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए लिखना पड़ेगा। वो क्या वेज है वो आपको सोचना है। मैं आपको यहाँ पे एक सर्च इंटेंट का टॉपिक्स लेके चल रहा था कि हाउ टू मीट द यूजर नीड्स, तो आप देख सकते हो इसमें हर चीज़ लिखी गई है जहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इस तरीके का एक समरी बना लें, आजकल वर्डप्रेस की साइट में वो सिर्फ टॉपिक्स आ जाती है जहाँ पे समरी बन जाते हैं 1 2 3 4, तो बंदा यहीं पे पूरी डिटेल्स पढ़ लेता है कि इसने क्या क्या मेंशन किया हुआ, जो भी डिटेल्स यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, ये सर्च इंजन इन्फ्लुएंस कैसे वर्क करता है, अच्छा अनवील्स द सर्च इंजन इंटेंट बिहाइंड द कीवर्ड्स, तो यहाँ पे हमें मिल गया। कोई भी चीज़ पढ़नी यहाँ से गए पढ़ ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट जब आप कंटेंट करते हो दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी पैराग्राफ 2 से 3 लाइन से ज़्यादा ना होने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाते हैं ना तो यूजर्स को पढ़ने में प्रॉब्लम हो, तो वो पढ़ेंगे नहीं, वो स्किप कर जाएंगे। आपको रोकना है यूजर्स को। जब क्लिक करके कोई बंदा आपके साइट पे आता है, वो कितना देर आपके साइट पे स्टे करता है, कितना टाइम लगाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसके अलावा वो और अदर पेजेस की भी विजिट करता है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब विजिट करेगा तो कैसे विजिट करेगा, जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ उसने एंकरिंग भी यूज की हुई है। वो सारी एंकरिंग उसने
रॉक कंटेंट डॉट साइट की हुई है। तो बंदा को क्या है कि अगर बायर्स की पर्सनल यूज करना है, डिजिटल मार्केटिंग है और जो इस तरह के उसके एंकरिंग यहाँ पे यूज किए, तो डेफिनेटली वो उसको जाकर स्टडी करेगा। इसका मतलब कि उसने इस पेज से उस पेज पे गया। तो गूगल यही चीज़ों को देखता है कि जब आप कंटेंट करते हो उसमें क्या लिखा है, किस तरीके के बैक लिंकिंग्स किए इंटरनल, किस तरीके का आपने टेक्निक्स यूज किया हुआ है और इसके जो प्रॉस एंड कॉन्स है उसमें क्या क्या आपने यूज किया है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें यूज की हुई है, बंदा कहीं नहीं जा रहा है और इसी साइट को विजिट कर रहा है क्योंकि उसको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आए। और अगर ये 1 मिनट का स्टे भी कर जाता है, 1.5 मिनट का भी स्टे गूगल के लिए काफ़ी है। और अगर ऐसे डिफरेंट IP एड्रेस यानी कि डिफरेंट लोकेशन से लोग अगर आते हैं ऐसे सर्च करके जो भी इनके कीवर्ड हों और अगर ये वेबसाइट की विजिट करते हैं तो गूगल इस साइट को प्रायोरिटी देगा रैंकिंग के लिए। अब बात आती है दोस्तों कि जब आपके पास नई साइट है तब तो आपके पास कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे। देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ तो इंटेंट होती नहीं है, फ्री की चीज़ फ्री जैसी ही सर्विसेज के लिए होती है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप अपने आर्टिकल्स, आप अपने ब्लॉग्स करते रहिए साइट के अंदर, जितना भी लिख सकते हैं, जितना उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, जितना कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विसेज हो, आप उसको जितना एक्सपैंड करोगे आपको बेटर रिजल्ट आएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लिखते रहिए और बिल्कुल ये मत सोचिए कि 1 महीने हो गए रैंक कहीं ना दिख रही है। दोस्तों इसका भी एक तरीका है। हमने तो एक छोटे से कीवर्ड्स को यूज़ किया, कीवर्ड इंटेंट। अब आपको करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज, जो लो कंपटीशन कीवर्ड हो। देखिए आज की डेट में गूगल एडवर्ड्स की तरफ से भी टूल्स अवेलेबल है, लॉट्स ऑफ द मार्केटिंग टूल्स अवेलेबल इन द गूगल। आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे जाकर आप अपने लॉन्ग टेबल कीवर्ड्स को पहले टारगेट कीजिए। जब अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में अब आप सोच लो कि मैं कर रहा हूँ कि कंटेंट के अंदर ही वो सब मेंशन कीजिए जो लोग सर्च करते हैं। कंटेंट बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैं ये चीज़ प्रमोट करता हूँ वो चीज़ बिल्कुल लिख दी तो वो गलत हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नेचुरल रखिए। जहाँ पे जो टर्म्स आती यूज वहाँ पे कीजिए। अब इसके बाद बात आती है कि जब आपने ये सब टर्म्स यूज करते हो और ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हो तो गूगल इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को देखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज कर रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वो बिल्कुल ये होना चाहिए कि लोग उसको सर्च करें, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा कि जब भी आपको सर्च करते हो तो यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क, इस तरीके के क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। तो दैट शुड बी हेल्प, ये आपको हेल्प करेगा रैंक लाने में। तो आपको ये सब चीज़ें मेंशन करेंगे तो आपको एक बेटर रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और दोस्तों इसकी ज़रूरत नहीं है कि मतलब कि आपको कि आज ब्लॉग की और 10 दिन के अंदर रिजल्ट हो सकता है। आज है बहुत सारे लॉन्ग कीवर्ड्स ऐसे मिलेंगे आपको जो लगेगा कि अरे ये तो रैंक कर गई है, वो आप चेक कीजिए टूल्स यूज करके या कोई आप ऑर्गेनिकली अगर आप मैनुअली सर्च करते हैं उसको लेके आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है फॉर द ऑप्टिमाइजेशन के लिए। आप अपने टाइटल, आप अपने मेटा डिस्क्रिप्शन, आप जो कीवर्ड्स यूज करते हैं उन सबों को यूज कीजिए उसे ब्लॉग के अंदर या उस सर्विसेज के अंदर या उस प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। आपने कंटेंट इतने अच्छे तरीके से लिखा है, बिल्कुल समझाया है, सब इमेजेस लगाई हैं, इन्फोग्राफिक्स लगाए हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपके कंटेंट लिखने में 4 दिन लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। 4 दिन लगाना है तो मतलब आपने जो चीज़ जो लिखा, जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपने मेंशन की वो लोगों को पसंद आनी चाहिए, राइट। अब आती है बॉस की बात कि हमने इतने सारी चीज़ें कर ली और क्या इंपॉर्टेंस है, हम तो बैकलिंक्स क्रिएट नहीं कर रहे। तो दोस्तों थोड़ा मोबाइल की बात करते हैं। मैक्सिमम यूजर्स क्या है, मोबाइल्स पे आते हैं, राइट। तो मोबाइल्स पे आपकी स्पीड सही होनी चाहिए। उसके बाद आपको इस तरीके से कि कहीं भी सर्च हो, चाहे वो डेस्कटॉप पे, तो आई थिंक कि आज के डेट में 10% लोग बैठते हैं, 90% लोग मोबाइल से ही डेटा सर्च करते हैं। तो जो मोबाइल से सर्च करके आते हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट रखता है कि मोबाइल पे जल्दी से जल्दी वो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है दोस्तों, वो अगर वो आता है आपके साइट्स पे तो आपका इम्पोर्टेंट होती है ये आपका टाइटल और ये आपके डिटेल्स कि आपने क्या क्या लिखा है, वो समरी देखेंगे। अगर बंदा यहाँ भी रुक के उस चीज़ों को क्लिक किया, पढ़ा, तो डेफिनेटली वो आपके साइट में कंटेंट पसंद कर रहा है और वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप ये मतलब आपका बाउंस रेट भी बिल्कुल सही रहेगा। स्टार्टिंग में बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें कम होगी जैसे जैसे लोग स्टे करेंगे आपके साइट पे। तो आपका मोबाइल की जो परफॉर्मेंस वो बेटर होनी चाहिए। मोबाइल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप गूगल के कोई भी टूल्स को, आप यहाँ पे लिखा है मैंने गूगल पेज स्पीड, तो वो आ जाएंगे और यहाँ पे आप इनको लिखिए और ये एनालाइज करिए।
कि किस तरीके का, क्या मेरा वो स्पीड सही है। स्पीड सही है तब तो बहुत सही है, स्पीड नहीं सही है तो आप अपने कंटेंट या डेवलपर टीम से आप अपने कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि मेरे को स्पीड चाहिए। अब आप मैं देखता हूँ इसकी स्पीड कितनी है, जस्ट अभी ये चेक करें। अब देख रहे हो सारे में ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं मैक्सिमम, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें सही है। अभी देखो दोस्तों मोबाइल पे हूँ मैं, और यहाँ पे मोबाइल की जो परफॉर्मेंस आ रही है 97 है, डैट शुड बी गुड। एंड डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस आप देख लो तो 99 है। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं मोबाइल की बात करूँ या डेस्कटॉप की बात करूँ, कहीं भी यूजर जाएगा तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा उस पेज पे आने पे डेफिनेटली, क्योंकि उसने उन चीज़ों को भी यूज किया है जो इसके लिए, हमारी सर्च के लिए, रैंकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इसके बिना नहीं चलेगी चीज़ें। आपके इमेज बिल्कुल लाइट होने चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए। तो ये सारे आपके डेवलपर्स, आपके या डिज़ाइनर्स जो होते हैं, जो आपके कंटेंट करते हैं, कंटेंट राइटर से आती है, फिर आप डिज़ाइनर्स को देते हो, डेवलपमेंट टीम को देते हो, तो उनको बताना पड़ेगा ये गाइडलाइंस है जो आपको यूज़ करने हैं। आपके कंटेंट बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी गुंजाइश नहीं है दोस्तों कि इसमें हम कुछ लापरवाही कर लें तो रिजल्ट्स आ जाएंगे, नहीं। बिल्कुल यूजर्स के व्यू से लिखना है। और अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक्स में सर्च में आ रही हैं, आप ये मत सोचो कि 500,000 वर्ड्स हो, अगर ये 5,000 वर्ड्स तक भी जाए ना, वही बहुत अच्छी बात है। आपने देख रहे हो ना यहाँ पे हर 2-3 लाइन, 2 लाइन ही इन्होंने इस तरीके से लिखा है, बीच में इमेजेस डाली है। आपको भी लगता है कि नहीं इन्फॉर्मेटिव में से कुछ रिलेटेड इमेज डालनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, राइट। तो आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को यूज करना है, आपको लिंक बिल्डिंग भी करनी है। इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने कहा कि मेरे को 50 सर्विसेज मैंने मेंशन तो कर दी है साइट के अंदर। अब मैं उसके अकॉर्डिंग में हर चीज़ों को साइट में नहीं कर सकता, मैं उसका एक समरी दे सकता हूँ कि ये सर्विसेज देते हैं ये इसमें, क्योंकि तब कंटेंट काफ़ी लेंथी हो जाती है। उसके लिए ही गूगल ने कहा कि यार आप ब्लॉगिंग करो, उस कंटेंट को इतना एक्सप्लोर करो ब्लॉग के अंदर कि लोग आके वहाँ पे पढ़े। जब आप ब्लॉग करना शुरू करते हो, आपके सर्विसेज आते हैं तो क्या होते हैं, पेजेज आपके बढ़ रहे हैं। जब आपके पेजेज बढ़ रहे हैं तो आपकी बैकलिंकिंग होना भी मस्ट है। जैसे इन्होंने लिखा है बाइंग जर्नीज के बारे में, ओके आप बढ़ते जाओगे तो इसमें देखोगे बहुत सारा इन्होंने BERT के बारे में, एल्गोरिदम्स के बारे में भी अपडेट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी इंपॉर्टेंस उस समय बढ़ जाती है, और गूगल को लगता है कि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, जो इस सर्च इंटेंट को सर्च करते हुए उसके पूरे LSI कॉन्सेप्ट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो अप कर रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही मायने रखती हैं, राइट, इंटरनल लिंक के। अब दोस्तों बात आती है कि जब इतनी चीज़ें हो रही है तो रैंक क्यों नहीं आएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको ये कहता हूँ, इम्प्लीमेंट करके आप एक बार खुद देखो, रैंक आएंगे। मैं कहता हूँ कोई बहुत बड़ी कीवर्ड आप पे बिल्कुल नहीं ब्रेक हो सकती है, और हो सकती है ब्रेक भी हो जाए। कीवर्ड इंटेंट कीवर्ड को ब्रेक करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मानता हूँ बहुत बड़े बड़े बैठे हुए कॉम्पिटिटर बैठे हैं टॉप में, लेकिन आप अगर इन चीज़ों को, टेक्निक्स को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड रैंक्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में तो आप आ ही जाओगे। हो सकता हो कि 2-3 महीने बाद ये पेजेस भी आपके छोटे छोटे कीवर्ड्स को भी ब्रेक कर दे। तो दोस्तों आप बिलीव नहीं कर सकते कि एक पेज से आप 3,000, 3,500, 10,000 तक कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स आ जाएंगे आप खुद भी बिलीव नहीं करोगे। वो आप अपने पेड टूल से चेक कर सकते हैं। फ्री के तो कोई ऐसे टूल्स अवेलेबल नहीं जो इतनी बड़ी चीज़ें दिखाएगा। HRDFS, एमरसन, इनको आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो दोस्तों लगता है ये वीडियो मैंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे मेंशन किए हैं, कुछ टिप्स बताए हैं जो आपको रैंक लाने में हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं अपने वीडियोज में हमेशा वो इन्फॉर्मेशंस लेके दूंगा, आपको बताऊंगा जो प्रैक्टिकली यूज होती है। जो अगर लगता है कि आपको ये प्रैक्टिकली यूज समझ में नहीं आना, तो आप मेरे को ना बिल्कुल कमेंट्स करके बोल सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज़ों की प्रॉब्लम है, मैं वो चीज़ें बता दूंगा ये चीज़ें कैसे करनी है। तो क्या होता है दोस्तों कि मैं जब तक आप कुछ पूछोगे नहीं तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन सही तरीके से नहीं कर सकता। ये तो मेरे माइंड में आ गई थी कि ये चीज़ें बताना है लोगों को, ये चीज़ों को स्प्रेड करना है, बताना है कि ये चीज़ें कैसे कर सकते। कोई भी इंडस्ट्रीज हो, किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्पिटिशन हो, आप ब्रेक कर सकते हो विदाउट बैकलिंकिंग्स भी। ये ट्रूथ है, राइट। फ्यूचर हो सकता है बैकलिंक्स की पॉपुलैरिटी ही खत्म हो जाए, पर गूगल है, पता नहीं, मार्केट में बने रहने के लिए वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों। तो बहुत ही सेफ कंडीशंस में आपको अपने वर्क करने हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ लास्ट में बता देना चाहता हूँ, मैं अभी क्या है कि मैं अभी कैमरा को
फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कैमरा वगैरह है नहीं। तो मैं कोई OBS स्टूडियो की एक टूल्स आती है, मैंने उसको यूज़ करके वीडियो बनाता हूँ। तो आप देखते हो कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो ब्लैक कवर की आती है, इसकी आती है, वो मैं कुछ भी उसको मतलब कि मैं एडिट नहीं कर सकता, वो मैं धीरे धीरे सीखूँगा कैसे करने हैं। तो वो सब चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी। और आप मेरे वीडियो को पसंद करते हो तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।